बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुश अखलाक और नरम मिजाज के बारे में आपको बताते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अच्छे अखलाक और नरम मिजाज वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का दिल नहीं दुखाते थे, हाँ, और हर एक से बड़ी मोहब्बत और नरमी से गुफ्तगू फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक हर वक्त खिला रहता था। ज़ुबान मुबारक में इतनी मिठास थी कि हर एक का दिल मोह लेती थी। एक दफ़ा एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर हाज़िर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर आने की इजाज़त चाही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे अंदर आने दो, लेकिन ये अपने कबीले का अच्छा आदमी नहीं है। जब वो अंदर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बहुत अच्छी तरह पेश आए और बड़ी मोहब्बत और नरमी से गुफ्तगू फरमाई। जब वो चला गया तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हैरान होकर पूछा, या रसूल अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक तो वो शख्स अच्छा नहीं था, लेकिन आपने उसके साथ नहायत नरमी और मोहब्बत के साथ गुफ्तगू फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा के नज़दीक सबसे बुरा आदमी वो है जिसकी बदज़ुबानी की वजह से लोग उससे मिलना जुलना छोड़ दें। मदीना में एक दफ़ा कहत पड़ा। अबाद बिन शुरहबील एक साहब भूख से मजबूर होकर एक बाग में घुस गए और कुछ फल तोड़कर खाए, कुछ अपने पास रख लिए। बाग के मालिक ने इनको पकड़ कर मारा और फिर कपड़े उतरवा लिए। अबाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शिकायत लेकर हाजिर हुए। बाग का मालिक भी साथ था। उसने अबाद की चोरी का हाल बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जाहल था तो तुम नरमी और मोहब्बत से उसे तालीम देते, भूखा था उसको खाना खिलाते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबाद के कपड़े वापस दिलवाए और बहुत सा गल्ला अपने पास से दिया। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बद्दू आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मांगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया और पूछा कि खुश हो? उसने कहा, नहीं, तुमने मेरे साथ कुछ भी सलूक नहीं किया। इस गुस्ताखी पर सहाबा रज़वान अल्लाह अजमाइन को गुस्सा आ गया और उसे कत्ल करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा से मना फरमाया और फिर घर से लाकर उसको कुछ और दिया। अब वो खुश हो गया और दुआएं देने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत मोहब्बत से फरमाया, तेरा पहला काम मेरे साथियों को बुरा मालूम हुआ। क्या तुम पसंद करते हो कि जो कुछ तुम अब कह रहे हो उनके सामने भी कह दो, ताकि उनके दिल में तुम्हारी तरफ से साफ़ हो जाए? उसने कहा, मैं कह दूंगा। दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने इससे सवाल किया, अब तो मुझसे खुश है ना? उसने कहा, बेशक, और फिर दुआ दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स की ऊँटनी भाग गई। लोग उसके पीछे दौड़ते थे और वो आगे भागती थी। मालिक ने दूसरे लोगों से कहा, तुम सब रुक जाओ, ये मेरी ऊँटनी है और मैं ही से समझता हूँ। लोग रुक गए। ऊँटनी एक जगह रुक कर घास चरने लगी। मालिक ने इसे पकड़ लिया। मेरी और इस बद्दू की मिसाल ऐसी ही थी। तुम इसे मार डालते तो बेचारा दोज़ख में चला जाता। हमें चाहिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह इख़लाक़े हसना को इख्तियार करें और अपनी ज़िंदगी